हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टॉपिक है यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर पेपर 5th ग्रुप ए मैथमेटिकल फिजिक्स से दिया गया है। इसका प्रॉपर नोट्स ऑलरेडी कॉलेज की वेबसाइट पे डाल दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, या इसका एप्लीकेशन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका प्रॉपर नोट्स ऑलरेडी कॉलेज के वेबसाइट पे है, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम ये है क्या। तो इन शॉर्ट बहुत जल्दी से हम कह सकते हैं ये एक तरीका है कि एरिया इंटीग्रल को याद करो। हमने 3 तरह का इंटीग्रल हमने पढ़ा है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये एक तरीका है कि किसी भी एरिया इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने का, या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का। ठीक है, तो बस ये एक डिफरेंट अप्रोच है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या किया गया। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, याद कीजिए, लाइन इंटीग्रल होता है तो सिंगल इंटीग्रेशन होता है, जब सरफेस इंटीग्रल होता है तो डबल इंटीग्रेशन होता है, जब वॉल्यूम इंटीग्रल होता है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर ओवर डबल इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल का केस है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही एरिया वेक्टर, इसी वेक्टर में आप डाइवर्जेंस लगा दो। याद करो, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर, और डी एस के जगह पे वही डी वी आ जाएगा। तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये दोनों वेक्टर है, यहाँ पे ये स्केलर कैसे हो रहा है। तो याद कीजिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है, और डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट ए वेक्टर, ये भी स्केलर ही हो जाएगा, और डी वी यानी वॉल्यूम ऑलरेडी स्केलर है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल पे जाना हो, या वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल पे जाना हो। अब हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप एक ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 4 में, क्या है, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रेशन होगा, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ओवर वेक्टर आर डॉट डी एस वेक्टर होता है, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एस, यानी जो भी सरफेस एरिया होगा उसका वॉल्यूम वी है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने का तरीका क्या होता है, जिस वेक्टर पे सरफेस इंटीग्रल है उसी वेक्टर का आप डेल ऑपरेटर यूज़ करते हुए उसका डाइवर्जेंस लिख दो। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट आर हो जाएगा, और डी एस को हटा के डी वी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल, यानी कि ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, जिसको इन्होंने इस तरीके से फिर से दिखाया कि वेक्टर आर को वेक्टर आर रहने दिया, और डी एस वेक्टर में हम जानते हैं किसी भी एरिया का वेक्टर अगर निकालना हो तो उस पर एक नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने डी एस वेक्टर को ऐसे लिख दिया कि एन वेक्टर डी एस। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी एस उसका एरिया हो गया और एन नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया गया। तो कैसे कन्वर्ट किया, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाल दो, वी कर दो एस की जगह पे, और वेक्टर आर का डाइवर्जेंस ले लो और डी वी कर दो। इजी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हुए पहले बारी बारी से डाइवर्जेंस आर निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस आर का मतलब क्या होता था, डेल ऑपरेटर यूज़ करते हुए डेल डॉट आर वेक्टर निकालो। तो डेल डॉट आर वेक्टर जब निकालते डेल ऑपरेटर ये था, आप याद कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव, और डॉट आर वेक्टर। आर के बारे में हमें क्या बोला गया, जब आर यहाँ पे लिखा गया तो आर किसी भी सरफेस का एक पॉइंट होता है जिसका पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसीलिए उस वेक्टर आर की जगह पे ये डाल दिया गया
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब जब हम बारी बारी से इसको रखेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो याद कीजिए कि आई वाला एग्जिस्ट करेगा, देख सकते हो आई डॉट वाला एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है। इसी तरह जे डॉट जे वाला एग्जिस्ट करेगा तो यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो भी 1 हो गया। इसी तरह जेड वाला 1 हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ये जिसको हमने ये चेंज किया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3 डी लिख दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब कि टोटल वॉल्यूम, तो याद कीजिए इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो ये 3 बाहर आ जाएगा और डी वी का वी बन गया, टोटल वॉल्यूम आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब था सम अप करना, तो यानी तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को सम अप करेंगे तो टोटल वॉल्यूम वी ही आएगा, और 3 बाहर था तो 3 टाइम्स ऑफ वी। आई होप आपको ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस सिंपल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन यही है कि जब भी आपको सरफेस इंटीग्रल को चेंज करते हुए वॉल्यूम में लाना है तो ये थ्योरम यूज़ करो, या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में लाना हो तो ये यूज़ करो, ओके। एक और एप्लीकेशन हम देख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, यानी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज किया जाए। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 39 में यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है तो कैसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब डी वाई डी जेड प्लस वाई क्यूब डी जेड डी एक्स प्लस जेड क्यूब डी एक्स डी वाई, ओके। जहाँ पे एफ के बारे में बता रखा है वो क्या है, सरफेस ऑफ स्फेयर है, और स्फेयर का इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से डबल को ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल पे लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो जानते हैं वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो हम इसको पहले मान लेंगे कि एरिया वेक्टर ए वेक्टर है, तो कैसे लिखते थे, डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये क्या हो जाता था, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाता था, और जिस वेक्टर पे सरफेस इंटीग्रल था उसका डाइवर्जेंस ले लेते थे, तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर और डी एस को हटा के डी बी लिख देते थे। ये याद हो गया, तो बस ये किया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ यही है ना, ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे हमने ये लिखा। और ट्रिपल इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर के साथ डालना। तो जब डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो याद कीजिए कि एक्स वाला जो है इसके एक्स कंपोनेंट के साथ आएगा, वाई वाला जो है इसके वाई कंपोनेंट के साथ, जेड वाला जेड कंपोनेंट के साथ। तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, यानी डेल ऑपरेटर डॉट ए जब लिखेंगे ए वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट प्लस ए जेड कंपोनेंट, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वॉल्यूम जब जिस तरीके से सरफेस एरिया डी वी एस की जगह पे डी एक्स इंटू डी वाई लिखते हैं, तो इसी तरीके से डी वी की जगह पे आ जाता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग इसको पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे। तो कंपेयर करो, ये एक्स कंपोनेंट वहाँ पे क्या था, एक्स कंपोनेंट ये था, कैसे पता चला, क्योंकि इस लेफ्ट साइड का जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए वेक्टर क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यानी किसी भी वेक्टर को जब हम ब्रेक करते हैं तो 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो मैंने एक्स की तरफ ए एक्स ले लिया, वाई की तरफ ए वाई ले लिया, और जेड की तरफ ए जेड ले लिया। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई वाला एक साथ एग्जिस्ट करेगा, तो ए एक्स आई कैप डॉट डी एस आई कैप का मतलब उस एक्स एक्सिस को छोड़ के वाई जेड प्लेन में जो एरिया है। क्यों, क्योंकि याद करो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वाई जेड प्लेन में परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हो गया, तो आई कैप नॉर्मल हो गया, तो उसके ये। इसी तरीके से जे कैप वाले में जेड डी जेड इंटू डी एक्स, और के कैप वाले में डी एक्स इंटू डी वाई आएगा, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो ये ए एक्स यही है ना, देखो ध्यान से,
एक्स क्यूब, क्योंकि डी वाई इंटू डी जेड का कोफिशिएंट ए एक्स है तो ए एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। इसी तरह से वाई क्यूब ए वाई है, जेड क्यूब ए जेड है। तो जब ये डाइवर्जेंस का हमने जब निकाला तो ये हम अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए ए एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 3x², पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y² और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड क्यूब 3z²। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ये सॉल्व होके। और लेफ्ट साइड डबल इंटीग्रेशन है क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है, और राइट साइड वॉल्यूम इंटीग्रल, ये आ गया। अब इसमें जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे उससे पहले 3 कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। 3 कॉमन बाहर लिया, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो याद दिलाऊं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही हमें ये दे रखा है कि x² + y² + z² इक्वल्स टू a²। तो क्यों ना हम इस x² + y² + z² की जगह पे a² डाल दें। तो a² डाल दिया, तो जो a² फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर चला जाएगा। तो बचा dx इंटू dy इंटू dz पे टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, कैपिटल V, क्योंकि वो दे रखा है, लिखा हुआ है कि इस सरफेस का वॉल्यूम जो है वो क्या है यहाँ पे यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम वेयर एस ये दे रखा है। तो उसमें वॉल्यूम हम लोग V मान लिया, तो V इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा। अब ये क्या है, स्फीयर का इक्वेशन है। हाँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्फीयर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ, 4/3 πr3। तो रेडियस उसका क्या है a, तो 4/3 πa3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3a² जो बाहर निकाला था। इस तरीके से ये आ गया। आई होप डाइवर्जेंस थ्योरम आपको अच्छी तरह अप्लाई करना आ गया होगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, टिल अब अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, तब तक के लिए ओके। तब तक आप प्रैक्टिस करो इन सब पे। ओके, थैंक यू सो मच।